अब देखो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि राम जी ने सुसाइड कर ली पानी में डुबकी मार के। मतलब राम जी सुसाइड कर रहे हैं, माता सीता भटक रही है, बेचारी है। ये कैसे भगवान है हमारे? कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा एनसीईआरटी की किताबें, उसको यही लगेगा कि यार सनातन धर्म ऐसी है, हिंदू जिन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय जातिवाद के, ब्राह्मणवाद के और औरतों का शोषण करने के लिए। मदद करने आते हैं मुगल जो मंदिर बना के देते हैं, ट्रेन देते हैं ब्रिटिशर्स। 250 मिलियन से ज्यादा लोगों का मास कन्वर्जन हो रहा है बिना उनको पता चले, और उस चीज के लिए बल्कि आप पैसा दे रहे हैं। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। वो टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर। पेरेंट्स जो है सभी बच्चों को बहुत मेहनत करके बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाते हैं ताकि वो अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान सके, अपने कल्चर के बारे में जान सके। बट क्या कभी पेरेंट्स क्रॉस चेक करते हैं कि यार जो जिस उम्मीद से हम उन्हें भेज रहे हैं क्या सही पढ़ाया जा रहा होगा, सही इंफॉर्मेशन मिल रही होगी? बिकॉज आज जो चीजें हम दिखाने वाले हैं वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि क्या एनसीईआरटी की बुक्स में कंप्लीट फेथ किया जा सकता है, या हमें ऑन गार्ड रहना पड़ेगा हमेशा चेक करते रहने के लिए कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रहा। तो चलिए आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। तो आपके सामने बाल रामायण चैप्टर है हिंदी की बुक का, 6ठी क्लास का। उसमें देखिए क्या क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। सीता बिना बात के राक्षसों के वध के पक्ष में नहीं थी, जबकि राम राक्षसों के विनाश को ठीक समझते थे। तुम किससे सहमत हो, राम या सीता? कारण बताते हुए उत्तर दो। देखा कितने सटल तरीके से इसमें एक उंगली उठाई गई है भगवान के कैरेक्टर पे कि राम जी बिना बात के राक्षसों को मारा करते थे। मतलब ऐसे ही मार देते थे, जब मन उठा उठे और काट दिए किसी को भी बेवजह। पर इसका आंसर और इंटरेस्टिंग है। आंसर देखिए क्या दे रहे हैं ये लोग। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में कुछ दूसरी तरीके से सोचा करते थे। वे चाहते थे कि राम अकारण राक्षसों को वध ना करे, उन्हें ना मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। मतलब वो चाहती है मारे बट बिना कुछ कारण हो, कोई कारण हो। तो उन्होंने सोचा कि मैं किडनैप हो जाती हूँ। हाँ, बिकॉज राम बिना बात के जो कुछ राम जी का जो कुछ नहीं कर रहा, जो राम जी के लिए बुरा भी नहीं कर रहा, उसको भी राम जी ऐसे मार देते हैं, तो मैं किडनैप हो जाती हूँ। तो कोई कारण मिल जाएगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगा भैया कि हाँ इसलिए मारा। फिर मारना राम से, इसलिए रावण के बहुत सारे फैन आ जाते हैं। रावण जैसे लोग हीरो बनते हैं और राम जैसे को बुरा बोलते हैं। और ये बात तो यहीं तक सीमित नहीं रह गई, ये बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी जा चुकी है। भैया बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम जैसे जो कोर्सेज हैं उसके इंग्लिश के सब्जेक्ट में पोएम पढ़ाई जा रही है सीता महारानी के ऊपर। क्या पोएम? कि आई एम सीता हु इज नाउ रोमिंग इन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ लव। मैं लाचारी में ऐसे प्रेम के वश में ऐसे जंगलों में अब दर दर भटक रही हूँ अकेले। मतलब माता सीता की कितनी गंदी इमेज बनाई है ना कि बेचारी है, अबला है, इसको बोलने का हक नहीं दिया जाता। ऐसे ही है जो हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा पूजनीय है माता सीता, उनको ये बेचारी बता रहे। अरे माता सीता तो वो पर्सनैलिटी है जो बचपन में शिव जी का धनुष जिसे कोई भी उठा नहीं पाता था उससे खेला करती थी। उन लोगों में जरा बता दूं जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी हो कि भैया ये वही माता सीता है। जब भगवान राम आए माता सीता को बोलने कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को वन जाने का आदेश मिला है और मैं अकेले जाऊंगा, तो माता सीता ही भगवान राम के सामने बोली, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके दुखों में आपके साथ रहूंगी, चाहे वो वन ही क्यों ना हो। तो इतनी बोल्ड थी माता सीता, और ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जाती थी। देखिए कैसे आपके इमोशंस के साथ खेल करके अपने प्रोपेगेंडा को पुश किया जा रहा है, क्योंकि रामायण तो पढ़ा नहीं। रामायण के जब रामायण खत्म हो जाती है तो रामायण के बाद जो है वाल्मीकि जी आनंद रामायण लिखते हैं, जिसमें भगवान राम के वापस आने के बाद की जो कथा है वो सब डिस्कशन में थोड़ा बहुत चल रहा है। तो उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा रिकैप किया जाता है। तो उसमें जो जन्म कांड है, लव कुश का जब जन्म कांड है, तो उस कांड में भगवान राम बता रहे हैं कि वो कितना जो है प्रेम करते हैं सीता महारानी से, उनसे अलग नहीं रह पा रहे। बट वो चाह रहे हैं कि जानकी मैया का इच्छा था कि भैया मैं जंगलों में रहना चाहती हूँ, मुझे ग्रीनरी प्यारा है, मैं फॉरेस्ट में रहना चाहती हूँ। तो भगवान राम प्लान करते हैं कि भैया हाँ वो धोबी जो है अब मेरा ऐसे जो है लांछन लगाएगा, तो इसी बहाने जो है मैं सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम भेज दूंगा।
और वहीं जनक महाराज को भी बोल देते हैं कि आप कृपया सारा सामान लेके जो है वाल्मीकि जी के आश्रम पहले ही चले जाइए और सब कुछ व्यवस्था करके रखिए जानकी जी के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो मतलब वाल्मीकि आश्रम में जनक महाराज रह रहे हैं, उनकी मदर रह रही है, जानकी मैया रह रही है, सब साथ में रह रहे हैं। जनक महाराज घोड़े हाथियों पे सब कुछ सामान लेके सीता महारानी का आ रहे हैं और वहां रह रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि बेचारी बहुत अबला है। और इतना ही नहीं है, अब माता सीता के ऊपर पोयम लिखी है तो राम जी के ऊपर भी लिखेंगे ये लोग। तो क्या लिखते हैं? सुसाइड ऑफ रामा। वाह। अब देखो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि राम जी ने सुसाइड कर ली पानी में डुबकी मार के। मतलब राम जी सुसाइड कर रहे हैं, माता सीता भटक रही है, बेचारी है। ये कैसे भगवान है हमारे? कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा एनसीईआरटी की किताबें, उसको यही लगेगा कि यार सनातन धर्म ऐसी है, इसके भगवान बेचारे हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन के शिकार है। तुम लोग तो ऐसे ही गाते रहते हो, कष्ट मिटे तन मन का। अरे तुम्हारे भगवान ही नहीं अपने मन का डिप्रेशन हटा पा रहे, तुम्हारा क्या ही हटाएंगे? ये तो इन्होंने हमारा प्राचीन इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, मैनिपुलेशन किया है। बट जो रीसेंट हिस्ट्री है ना, उसको भी नहीं छोड़ा। अरे साहब क्या बोलूं उसके बारे में। तो कुछ हजार साल पुरानी हिस्ट्री भी है, उसको भी या तो चेंज कर रहे हैं या रियलिटी को दबाया जा रहा है। 7th क्लास में आप हिस्ट्री का अगर जस्ट इंडेक्स खोल के देख लेंगे, दबा के जो पूरा लिखा गया है कि भैया 3rd चैप्टर है द दिल्ली सुल्तान, सुल्तानों के ऊपर क्या व्याख्यान की गई है। 4th में आता है मुगल एम्परर्स के बारे में। फिर आगे बता रहे कि हमारे लिए क्या बिल्डिंग सो कॉल्ड बनाई है इन लोगों ने, और उसमें थोड़ा बहुत सेक्युलरपन को बचाने के लिए 1-2 मंदिर का भी नाम दिया गया है। यार इतना ज्यादा इन्होंने मुगल क्या है, मतलब एम्परर तो और भी थे ना, मतलब हिंदू भी तो थे ना, राजा वाजा कभी तो बने होंगे, कुछ है इसके बारे में जिक्र? पूरे मराठा डायनेस्टी को सिर्फ एक पेज में लिपटा दिया। ये हमारा मराठा हिस्ट्री एक पेज का, एक चैप्टर नहीं, एक पेज। और मुगल के ऊपर 10 चैप्टर में से कम 8 तो इनके ग्लोरिफिकेशन में छाप दिए उन्होंने। बचे कुछ जो रह गए उसमें थोड़ा हिंदू लोग भी तो है ना, सेकुलरिज्म को जिंदा करना है, उसको थोड़ी खत्म होने देना है। तो 12वीं क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है? देखिए 12वीं में बताया गया पेज नंबर 116 में, जब मोहम्मद गजनी आए थे, उन्होंने जब पंजाब रीजन को अपने अंडर में कर लिया था, तो वहां पे जो हमारे सिख कम्युनिटी है, जो हमारे सरदार जी लोग हैं, वो सब और मुगल्स बहुत प्रेम में आपस में रहते थे, मतलब भाईचारे के साथ। तो एक बात बताओ, जो हमारे सिख गुरु हुए उनको किसने मारा? अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या पता एनसीईआरटी में लिख दो हिंदुओं ने मारा हो। उनको मारने वाले तो मुगल्स थे। जो हम चांदनी चौक जाते हैं वहां पे बहुत पुराना शीशगंज नाम से गुरुद्वारा है, वो क्यों बना? किसने उनका गुरु का शीश काटा? हिंदू ने या मुगलों ने? पर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बहुत प्यार से रहते थे सब लोग। और इसके बाद यही कहानी खत्म नहीं होती, वो ले चलते हैं आगे आपको 123 पेज पे। पेज नंबर में लिखा है कि भैया मुगल जो थे, कोई अगर वॉर के दौरान कोई मंदिर अगर टूट जाते थे तो भैया वो खुद पैसा लगा के मंदिरों को रिपेयर करते थे। आपको पता है, ये जो इन्होंने बताया कि मुगल मंदिर बनवाते थे, तो इसके ऊपर आरटीआई फाइल की गई कि भाई पूछा गया कि कोई एविडेंस है जहां पर ऐसा रिकॉर्ड हो आपके पास कि भैया उन्होंने खर्चा किया हो कुछ मंदिर बनाया कुछ, कैसे आप कैसे तो एनसीईआरटी का रिप्लाई आया। पता रिप्लाई क्या था? नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, सॉरी, बस चैप्टर लिख दिया। मतलब कितनी बेशर्मी वाली बात है कि इतनी बड़ी बात लिख दी और कोई प्रूफ नहीं है, और वैसे डंके की चोट में बोलते हो कि भगवान का अस्तित्व बताओ, हम नहीं मानते राम कृष्ण कौन है, एविडेंस दो। तो ये क्या है फिर? यहाँ पे भी तो, यहाँ पे जब आपसे पूछा गया आप एविडेंस दो, तो ऐसी छाप दिया। छप। तो अब हम आपको बताएंगे कि रियल हिस्ट्री थी क्या। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप एक बुक पढ़ें। इस बुक का नाम है क्राइम अगेंस्ट इंडिया। इसके ऑथर है स्टीफन नैप। तो स्टीफन नैप ने इसमें जितने भी इंडिया में अटैक हुए हैं, जितने भी रूलर्स द्वारा अटैक हुए हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स जो हैं बाकायदा इसमें शो किए गए हैं, उनके एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज को डिस्प्ले किया है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि मुगल्स जब थे यहाँ पे, तो उनमें एक हिस्टोरियन थे मोहम्मद गौरी के टाइम पे, हसन निजामी बता रहे हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था वाराणसी में, तो वहाँ हजारों मंदिरों को उन्होंने तोड़ा था और उसकी जगह मॉस्क बिल्ड किए थे। और एक और हिस्टोरियन है इब्न आसिर, इन्होंने एक बुक लिखी थी कमिल तवारिक। उसमें बता रहे हैं कि हिंदू जो मेल थे उनका मास में भरी सभा में कत्लेआम किया जाता था। इतना कत्लेआम होता था कि सड़कें खूनों की नदियों से भरी होती। दोस्तों आपको बता दूं, ये वो राइटर्स हैं जो मुगलों के दौर में एग्जिस्ट करते थे।
कोई हिंदू राइटर नहीं है, कोई आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति नहीं लिख रहा। ये मुगलों के राइटर्स लिख रहे हैं कि कितने हिंदू मारे गए। और केवल यहीं पे अंत नहीं होता। जो महिलाएं और बच्चे थी उनकी अगर बात करें तो आपका दिल भर आएगा ये बात सुन के। पियर पैरिसन अपने बुक में लिखते हैं ब्लड एंड द कॉवेनेंट में 1500 में जब दिल्ली सुल्तान्स जो थे यहाँ पे, वो लोग महिलाओं के साथ मर्दों को तो मार देते थे, महिलाओं का रेप करते थे। और केवल रेप तक ही उनका ये चीज सीमित नहीं था, बाद में उन महिलाओं को अपने मुस्लिम देशों में भेजा जाता था और वहां पे एज अ सेक्स स्लेव उनका बाजार लगाया जाता था। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से इंडिया में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, जिसमें 8.5 मिलियन टीचर्स 250 मिलियन स्टूडेंट्स को ये एनसीईआरटी की किताबें पढ़ा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि राम एक डिप्रेस्ड गॉड है जो बिना बात के सबको मारता रहता है, सीता जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, हिंदू जिन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय जातिवाद के, ब्राह्मणवाद के और औरतों का शोषण करने के लिए। मदद करने आते हैं मुगल जो मंदिर बना के देते हैं, ट्रेन देते हैं ब्रिटिशर्स। तो ये सब पढ़ने के बाद जब स्कूल से बाहर निकलता है, कॉलेज से बाहर निकलता है, तो उसके दिमाग में क्या रह जाता होगा अपने धर्म के प्रति, अपने कल्चर के प्रति। ये सारी चीज सिर्फ और सिर्फ एक और संकेत करती है कि 250 मिलियन से ज्यादा लोगों का मास कन्वर्जन हो रहा है बिना उनको पता चले, और उस चीज के लिए बल्कि आप पैसा दे रहे हैं। और ये एजुकेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग चीज है कि बचपन से जो एजुकेशन बच्चे को मिलता है वो उसका एक आउटलुक, उसके डिसीजन मेकिंग का एक फाउंडेशन बन जाता है, जिसके बेसिस पे वो अपना जीवन निर्वाह करता है। और हम जैसे देख ही रहे हैं कि आजकल के यूथ जो है जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के बाहर आ रहे हैं, अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को हेट कर रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने रामायण नहीं पढ़ी उसको कैसे पता चल रहा है कि भैया राम ने ये किया या सीता ने ये किया? कहाँ से पता चल रहा है? ये अचंभित बात नहीं है क्या? यस, बहुत ही खतरनाक चीज है, इसको सीरियसली लेने का समय है। अब कई लोग बोलेंगे जी आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते रहते हैं, वहीं का ज्ञान लोगों को पेलते रहते हैं। तो जी मैं बता दूं कि ये कूड़ा करने वाला काम भी एनसीईआरटी ने ही चालू किया है। हम लोगों ने इतना 12 साल 14 साल दे के एनसीईआरटी में पढ़े। हाँ। आपने क्या थी? ये तो आपने दिया नहीं तुझे, आपके चिट्ठे खुल रहे हैं, अब सब सामने आ रहे हैं। अब भाई जब कुछ गलत हो रहा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो बोलेगा ना। तो बोलेगा तो व्हाट्सएप पे बोला। अब माना जाता है कि भैया कुछ चीजें व्हाट्सएप पे गलत चीजें भी आती हैं, बट ये सब कुछ कार्यक्रम तो एनसीईआरटी का है ना, कि उसने इतना बायसनेस शो किया कि भैया सच को सामने रखा ही नहीं ढंग से, तो अब व्यक्ति कहाँ जाए भाई? जो उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा वो वहां बोलेगा। तो इसलिए हम ये वीडियो बना के बैठे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे मिशन में हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करके डोनेट करिए, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहें और तरीके से अपने वैदिक कल्चर को वापस ला पाए। और आप चाहें तो हमारे इंडिक टी शर्ट्स भी परचेज कर सकते हैं। इसका कुछ % हमारे चैनल के पास आता है एज अ डोनेशन अमाउंट, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई होप आप सब जागरूक हुए होंगे और आप सबकी आंखें खुली होंगी कि ब्लाइंडली कहीं पे भी ट्रस्ट ना करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।